2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नई गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोडोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति क्या बदल सकता है बैलेंस। असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा। सोशल मीडिया पर हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दा परक और डिजिटल मतदाता तय करेगा।
जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नए गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोडोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति, क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा। सोशल मीडिया पर हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं।
2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नए गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोडोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति, क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
कलाकार और स्थानीय आइकन भी। चुनावी मुद्दा सोशल मीडिया पर हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है, और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं, क्योंकि मैदान में नए गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोडोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है।
चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा सोशल मीडिया पर। हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नए गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोरोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति, क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा,
समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा सोशल मीडिया पर। हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नई गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोरोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति क्या बदल सकता है बैलेंस। असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक
अधिकार और युवाओं की उम्मीदें, इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा सोशल मीडिया पर। हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नए गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोरोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा
AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति, क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा। सोशल मीडिया पर हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, राइजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं।
सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नए गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोडोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा सोशल मीडिया पर। हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी BJP के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर एजेपी, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नए गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोरोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा। सोशल मीडिया पर हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव
2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और YouTube पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं, क्योंकि मैदान में नए गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोडोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति, क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, YouTube, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा। सोशल मीडिया पर हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच
कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और यूट्यूब पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नई गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोरोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति, क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा। सोशल मीडिया पर हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दापरक और डिजिटल मतदाता तय करेगा, जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा।
असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया यह ओपिनियन पोल आपको असम चुनाव 2026 की पहली झलक देता है। भाजपा बनाम कांग्रेस, टक्कर या बदलाव। इस बार असम में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस, AIUDF और अन्य स्थानीय संगठन भी दमदार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और YouTube पोल्स के हिसाब से भाजपा गठबंधन को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% तक वोट मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों, खासकर AJP, रायजोर दल को 10% के आसपास वोट मिल सकते हैं, जबकि लगभग 10% के आसपास पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं। सीटों का अनुमान और समीकरण पोल के मुताबिक सीटों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 63 से 71, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 42 और बाकी छोटे दलों को 27 से 42 और बाकी छोटे दलों को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि मैदान में नए गठबंधन, छात्र और आदिवासी संगठन भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बोडोलैंड, निचला असम और बराक घाटी ऐसी जगहें हैं जहां भाजपा, AIUDF और कांग्रेस तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुद्दों की राजनीति, क्या बदल सकता है बैलेंस? असम 2026 विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगार का संकट, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण, नागरिकता, NRC और जनसंख्या संतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति, स्थानीय अस्मिता, अल्पसंख्यक अधिकार और युवाओं की उम्मीदें। इन्हीं मुद्दों पर सोशल मीडिया पर जनता खुलकर कमेंट और वीडियो बना रही है और मांग कर रही है हर दल अपने वादों पर अमल करे, न कि केवल घोषणा करे। युवा मतदाता विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि चुनाव विकास, नौकरियों और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लड़ा जाए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जनता की नब्ज ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर चुनावी हैशटैग असम 2026 इलेक्शन ओपिनियन पोल ट्रेंड में है, जिनमें भाजपा समर्थक विकास कार्यों की तारीफ करते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक बदलाव की आवश्यकता बताते हैं। कमेंट सेक्शन में विधायक, उम्मीदवारों और स्थानीय समस्याओं पर सीधा संवाद हो रहा है। खास बात यह है कि हाई एजुकेटेड मतदाता और शहरी यूथ पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों, लाइव सेशंस और ओपिनियन पोल्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे चुनावी चर्चाओं का स्तर और भी गहरा हो गया है। चुनावी गेम चेंजर फैक्टर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन गठबंधन यानी चुनाव बाद के समीकरण भी महत्व रखते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय या चतुर्थ मुकाबला है। बोरो, चाय, जनजाति और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति चुनाव के अंतिम परिणाम को पलट सकती है। यही वजह है कि अब सभी दल सोशल मीडिया पर टारगेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं और युवाओं के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार और स्थानीय आइकन भी चुनावी मुद्दा। सोशल मीडिया पर हाल में प्रसिद्ध कलाकार जुबिन गर्ग की मृत्यु को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ कहा है कि जनता उन्हें वोट न दे अगर वे न्याय नहीं दिला पाते। इससे जनता के भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2026 के असम विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का असर स्पष्ट है। जनता अब सिर्फ वादों नहीं, काम की मांग कर रही है। भाजपा के लिए चुनौती है शहरी और युवा वोटरों को फिर से जोड़ना, जबकि कांग्रेस के लिए मौका है बिखरे वोट बैंक को एकजुट करना। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गठबंधन या दल की सफलता अब जागरूक, मुद्दा परक और डिजिटल मतदाता तय करेगा।
जिसकी भूमिका सोशल मीडिया से निकल चुकी आवाजें ही तय करेंगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 का यह ओपिनियन पोल सोशल मीडिया की ताजी हवा, जनता की राय और स्थानीय मुद्दों की विविधता लिए हुए है और असम के भविष्य का फैसला इसी लोकतांत्रिक संवाद से होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की ओर सोशल मीडिया पर चर्चा और ओपिनियन पोल्स का माहौल तेज हो गया है। जनता, युवा मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। भावनाएं, चुनावी रणनीति और